पतित पावन गौर निताय जय गौर निताय गौर निताय पतित पावन गौर निताय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय भूमि राम जय राधा गोविंद देव जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय हरि बोल 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 योग धर्म हरि नाम संकीर्तन महायज्ञ की जय लाभ रूपाय की जय गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भगवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम् जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तानंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अत्यंत ही सुंदर और पवित्र भीष्म पंचक के इस शुभ दिवस में पितामह भीष्म के विषय में पढ़ने का
और श्रवण करने का जो सौभाग्य हमें मिला है, इससे बहुत सुंदर सुंदर शिक्षाएं हमें प्राप्त होती हैं। भीष्म पितामह भगवान के शुद्ध वैष्णव भक्त थे और इसका हमें पता कैसे चलता है, प्रमाण ये है कि अंत समय में साक्षात भगवान गोविंद उनके समक्ष खड़े हैं। तो ऐसे बताते हैं कि भगवान जो है वो अगर अंत समय में हमें स्मरण आते हैं तो जीवन सक्सेस है। लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि हम भक्ति जीवन में प्रवेश करें और उसके बाद अंत समय जब आगे जाकर ऐसा होता है ना, कभी हम फॉल डाउन हो जाते हैं, भक्ति में आते हैं, शुरू में अच्छे से भक्ति होती है, बाद में क्या होता है कि माया का प्रभाव इतना आकर्षक होता है कि हम उसको कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। तो फिर क्या होता है, जब हम इतनी भक्ति करते हैं तो भगवान की ये जिम्मेदारी है। अगर हम भगवान के लिए कुछ करते हैं, भगवान की कुछ सेवा करते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, तो भगवान कहते हैं अंत काल में अगर यदि अपने कष्टों के द्वारा या अपने भौतिक आकर्षण के द्वारा मत बनता, यदि न स्मरण, यदि मेरे भक्त मुझे नहीं स्मरण कर पाएंगे तो अहम स्मरामि मत भक्ता, मैं तो भूलता नहीं हूं ना, वो भूल सकते हैं, मुझ पर तो माया का प्रभाव नहीं आता है। मैं भगवान हमारी छोटे से छोटी सेवा को कभी नहीं भूलते हैं। भगवान का स्वभाव ऐसा है कि अगर हम जरा सी भी जैसे तिल के बराबर भी भगवान की सेवा में सिंसियर होते हैं तो भगवान उसे याद रखते हैं और ऐसा स्वभाव है, पहाड़ों जैसे हमारे अपराध होते हैं ना वो भूल जाते हैं। ये भगवान का एक बहुत ही सुंदर गुण है। एक बार क्या हुआ, एक भक्त नहीं था, ऐसे एक व्यक्ति था और एक मंदिर बन रहा था, तो उसे इस्कॉन कृष्ण बलराम टेम्पल जब बन रहा था तो कुछ भक्त उनके पास गए और उन्हें कहा कि भाई हमको भगवान का मंदिर बहुत विशाल बनाना है, तो हमको उसके लिए बहुत सारा दान चाहिए। तो वो बहुत धनी व्यक्ति था, तो उन्होंने उनके बारे में पूछा, इस्कॉन के बारे में पूछा। भक्त नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैं राधा कृष्ण, राधा श्याम सुंदर है ना, उनके लिए टेम्पल ऑल्टर बनाने के लिए जो भी सेवा है वो मेरी तरफ से। और बाद में उन्होंने इतना कोई डिवोशन में आगे आ नहीं सके बस उस तरह, लेकिन ऐसा बताया जाता है अंत समय में बहुत समय हो गया, मंदिर बन गया, बहुत टाइम हो गया, जब उनकी मृत्यु हो रही थी पता नहीं कैसे भक्त लोग कभी कभी क्या करते हैं, फोटोग्राफ्स भगवान के बनाते हैं, फिर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसे अभी हम लोग ये राधा दामोदर के फोटोज बना के अलग अलग, तो उन दिनों में वो बहुत ही मरणासन स्थिति में थे, प्राण बस निकलने ही वाले थे कि कुछ भक्त उनके घर पे आए और राधा श्याम सुंदर का कितना सुंदर चित्र लेकर आए थे वो, और उनको ऐसे दिखा रहे थे कि भगवान है, मतलब वो मरणासन पे थे, कैसे बुलाया उनको गया या लेके आ गए वो भक्त, और उन्होंने जैसे ही भगवान के चित्र को देखा और देखते ही देखते उनके प्राण छूट गए। मतलब भगवान ने उसे याद रखा कि उसने मेरी सेवा की थी। तो भगवान जो है वो कभी, इवन अगर हम भक्ति से गिर भी जाते हैं, यही राधा श्याम सुंदर कृष्ण बलराम का जो टेम्पल है, जो जिन्होंने डिजाइन किया ना सुरभि महाराज, वो बहुत ही बड़े वैष्णव थे और उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया था, और उन्होंने ये टेम्पल जो है वो डिजाइन किया था। इतना सुंदर टेम्पल डिजाइन है ये, आप कभी देखो ना, खाली वहाँ की जो सीढ़ियां हैं, वहाँ के जो पथ है, वहाँ का एक एक कोना जो है ना वो देखने योग्य है। इतना सुंदर मंदिर डिजाइन, मतलब आप श्री प्रभुपाद जी का जो वहाँ पर समाधि मंदिर है, वहाँ श्री प्रभुपाद जी का उल्टर है, ये जो दो लायंस है, इतना मतलब एक एक चीज देखने योग्य है। इतना सुंदर डिजाइन किया है कि मतलब हम अब के जो टेम्पल्स में देखते हैं वो बात ही नहीं है। वो मार्बल का एक एक चीज जो है ना, बस ऐसा लगता है किसी ने हृदय निकाल के रखा है अपना, बहुत ही प्यारा है। तो कुछ समय पहले 2007 में, नहीं उससे कुछ पहले, जब ये मंदिर डिजाइन हुआ था तो फिर है ना उन्होंने किया
जो सूर्य महाराज थे उन्होंने किया, और इसके अलावा भी बहुत सारे टेम्पल्स जो हैं उन्होंने डिजाइन किए। लेकिन काल का प्रभाव ऐसा हुआ कि जब आगे बढ़ने के बाद वो पहले सन्यासी थे, लेकिन किसी एक वो फिर फॉल डाउन हो गया और उन्होंने विवाह कर लिया। विवाह करके वो इंग्लैंड में जाकर शिफ्ट हो गए और किसी को पता ही नहीं कि वो कहाँ पर है। अभी कुछ समय पहले मतलब उसके बाद बहुत समय के बाद विशाखापट्टनम में एक टेम्पल बन रहा था और सबने ये सजेस्ट किया कि वो जो मंदिर बनते थे ना वैसे तो बनते ही नहीं है, अभी हमें सूर्य प्रभु को ढूंढना है। उनको ढूंढेंगे वो कहाँ पर है और वो जब डिजाइन करेंगे ना तो हमारा जो टेम्पल हमें स्टोरी बहुत खूबसूरत मंदिर बनवाना है, तो उनको हम ढूंढ के आते हैं। तो कुछ भक्त गए उनको ढूंढने के लिए, 1 हफ्ते का टूर उन्होंने इंग्लैंड का किया। एक एक भक्त से, एक एक जगह पे, एक एक टेम्पल से, कहाँ कहाँ पर अनाउंसमेंट करके न्यूज़पेपर में देकर उन्होंने ढूंढा, लेकिन नहीं मिले। तो 7 डेज का उनके पास टाइम था, वो जा रहे थे। जो 7वां दिन था तो वो एयरपोर्ट पे जब जा रहे थे तो उनको एक व्यक्ति मिला। उन्होंने कहा, उनसे पूछा, ऐसे ही अभी टाइम था उनके पास, वेटिंग टाइम था, उन्होंने पूछा उनके बारे में कि भाई ये वक्त पहले वृंदावन में सेवा की थी, टेम्पल बना था, आप उनके बारे में जानते हो? तो उन्होंने बोला हाँ, ये तो मेरे घर के करीब ही रहते हैं और उनका ये फोन नंबर भी है और ये भी है। तो उन्होंने वो फ्लाइट मिस कर दी, आए हैं तो हम जाते हैं उनके पास। और उनके पास गए, उन्होंने बोला कि भाई हमारे ये प्रोजेक्ट है, हम दूसरा टेम्पल बनवाना चाह रहे हैं और हमारी हृदय से इच्छा है कि उसको डिजाइन आप करो। तो उन्होंने कहा कि मतलब इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाया उन्होंने, और उनकी जो मिसेस थी उन्होंने भी नहीं दिखाया। बहुत उन्होंने इंसिस्ट किया कि भाई हम टिकट पे करेंगे, हम जो भी कन्वेंस है टिकट्स वगैरह आपको देंगे, आपको वहाँ पर रिहाइश होगी, आप खाली आकर हमें गाइड करो कि कैसे करना है। लेकिन वो उन्होंने इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाया। तो फिर भक्त भी थोड़े डिसर्ट हुए, वो निकल गए। उन्होंने कहा हम अपने काउंसलर्स वगैरह को कहेंगे कि भाई उनको किसी तरह से मिला, आप तो नंबर मिल गया हमको। तो उन्होंने बाद में कितने दफा उनको कांटेक्ट करने का प्रयास किया तो कांटेक्ट हुआ ही नहीं। लेकिन फिर बहुत समय के बाद क्या हुआ, पता चला कि उनको कैंसर हो गया और वो बहुत ही विपत्त कंडीशन में थे। और फिर वो वृंदावन आ गए, और जब वृंदावन आ गए तो फिर उन्होंने ना राधा श्याम सुंदर के मंदिर में सेवा, मतलब वहाँ पर जा गए और वहाँ पर भक्तों के साथ एसोसिएशन ज्वाइन की। और फिर ऐसा हुआ कि वो वहाँ पर आए, कुछ ही दिनों में वो वहीं पर जब कीर्तन होता है ना, यहाँ राधा श्याम सुंदर का सुंदर दर्शन होता है, कृष्ण बलराम है, गौरव है, और यहाँ पर बैठकर कंटिन्यूस भक्त कीर्तन करते हैं। जहाँ पर ऐन्द्र प्रभु कीर्तन करते थे तो वहाँ पर भी वो बैठे और कीर्तन करते 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 उनके प्राण छूट गए। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि भगवान कभी छोड़ते नहीं है। भगवान का स्वभाव है कि एक बार जीव को पकड़ लेते हैं ना, तो भले ही किसी माया के प्रभाव से, कलयुग के आकर्षण से, हम है ना अलग अलग कारणों से जब हम जाना भी चाहते ना, लेकिन भगवान ये न के न प्रकारे ना वो पकड़ के लेकर आते हैं और अपनी कृपा, उनका नाम ही करुणानिधि है, भक्त वत्सल है। और जीवन में कष्ट भी इसीलिए देते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि अगर जीवन में खाली इनके सुख ही होगा, आनंद ही होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो भूल जाएंगे। हमारा स्वभाव है भूलना। जैसे इतना सुख ही सुख अगर जीवन में हो, सब कुछ शांति हो, धन भी हो, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो और घर में कोई बीमारी नहीं हो, कोई प्रॉब्लम नहीं हो, तो बहुत ही ऐसे भगवान के प्रति बहुत दूर हो जाते हैं और अपने भोगों में ही वृद्धि रखते हैं। लेकिन जो ये थोड़ा सा पीछ होता है ना, जब तब निकलता है। ऐसा बताते हैं कि एक बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल देते हैं कि अगर कोई 3rd फ्लोर होता है और नीचे कोई व्यक्ति होता है, काम कर रहा होता है, तो उससे अगर हम बोलते हैं हरे कृष्णा हरि बोल, तो वो सुनेगा, स्लो होगा, वो आवाज सुनेगा ना। तो उसको क्या करेंगे, अगर उसको कोई ना थोड़ा सा एक पत्थर फेंकेगा तो फौरन ऊपर देखेगा।
भगवान क्या करते हैं, ऊपर से वो हमें सुख बहुत सारे भेजते हैं, कभी धन के सूरत में, कभी पति के सूरत में, कभी पत्नी के सूरत में, कभी संतान के सूरत में। ये सुख देते देते वो क्या करते हैं, अगर वो ऊपर से खाली एक पैसे फेंकता रहे, यानी कि 10 का नोट फेंका, वो क्या करेगा, 10 का नोट पॉकेट में, फिर 50 का नोट पॉकेट में, फिर 100 का पॉकेट में, 1000 का पॉकेट में, ऊपर भी देखा आया कहां से। पत्थर फेंकेगा तो ऊपर देखेगा, किसने फेंका, दिखाई नहीं दे रहा नीचे काम हो रहा है। उसी तरह से भगवान ये जो सारी फैसिलिटीज और सारे संबंध, सारे जो कुछ भी अच्छा अच्छा भेजते ना, वो धन की तरह हम रखते जाते हैं, याद भी नहीं करते कि ये भगवान की तरफ से आ रहा है। तब वो हम लोग नहीं बोलते, हे भगवान इतना सारा धन क्यों भेजा है मेरे पास, इतना सा मैं आई नॉट डिजर्व इतना सारा में। लेकिन जैसे ही पत्थर आता है फिर बोलते भगवान दुख देने के लिए खाली मैं ही मिलता हूँ, ये प्रॉब्लम सारी मेरे लिए निकली है। तो भगवान की ओर देखते हैं, मुड़ते हैं, तो भगवान की योजना है ये कि भक्त सदैव मेरे टच में रहे। इसलिए ये भक्तों के, अगर कभी कभी मैं देखती हूँ भगवान भागवत में लिखते हैं, यस्याहम अनुग्रहामि हरिष्ये तद्धनम क्षयम्, जिससे कृपा करता हूँ उसका धन भी छीन लेता हूँ, उसका सुख छीन लेता हूँ, उसका सब। मैं सोचती हूँ अगर ऐसा लिखा होता कि यस्याहम अनुग्रहामि, उनको मैं जीवन का हर सुख दे देता हूँ, बहुत सारा धन दे देता हूँ, तो कितना आकर्षित होता ना। लेकिन देखा भी अगर जाए, प्रैक्टिकली भी देखा जाए, भक्त बनने से दुख ही बढ़ते हैं। हम देखते हैं जितने सारे भक्तों के हम इतिहास जानते हैं, प्रहलाद का क्या दोष था, कोई दोष नहीं था, कोई भी दोष नहीं था सिवाय भक्ति के। छोटा सा बच्चा था, नाम ही तो जप कर रहा था, वो केवल ये कहता था भगवान श्री हरि है, भगवान मेरे नारायण है, भगवान मेरे गोविंद है। और इसके कारण जीवन भर उनको कष्ट मिल रहा था। एक बार भी कह देता ना अपने पिताजी को कि हिरण्याकशिपु आप भगवान हैं, तो पूरा त्रिलोकी का राज्य उसको मिल जाता, क्योंकि हिरण्याकशिपु जो है वो त्रिलोकी का राज्य उनके पास था, वो दे देते अपने पुत्र को। लेकिन सारा जीवन कष्ट दिया, सिर्फ कारण क्या था कि वो हरिनाम का जप करते थे, वो भगवान को सेवा करते थे, है ना। इसी तरह से चाहे जिसके भी जीवन में हम देखते हैं, नरसिंह मेहता के जीवन में और तुकाराम जी के जीवन में, पांडवों के जीवन में क्या अपराध था उनका, यहाँ पर लिखा हुआ है कि उन्होंने कुछ भी अहो कष्टम अहो न्यायम, इतना कष्ट असहनीय, अहो अन्यायम, कितना अन्याय हुआ उनके जीवन में। यद्यूयम धर्मनंदना, साक्षात जो धर्म के नंदन है, युधिष्ठिर महाराज धर्मराज के पुत्र हैं, उनके जीवन में जिन्होंने कभी सपने में भी कोई अधर्म नहीं किया, सिर्फ भगवान की भक्ति की, तो फिर भी उनके जीवन में इतना सारा कष्ट। तो कभी कभी लगता है आखिर क्यों, भगवान तो चाहते हैं तो अपने बच्चों को केवल सुख भी दे सकते, लेकिन भगवान का एक अपना एक स्टाइल है। भगवान क्या करते हैं, भगवान चाहते हैं कि मेरे भक्तों की इतनी ख्याति बढ़े, इतनी ख्याति बढ़े, इतनी ख्याति बढ़े कि सारा संसार जो है उनका गुणगान करे। अगर कष्ट नहीं है उनके जीवन में, प्रहलाद के जीवन में अगर हिरण्यकशिपु ने कोई कष्ट नहीं दिए होते, तो हजारों साल पहले प्रहलाद की घटना आज भी हम पढ़ रहे हैं, और आज भी हम कितना उनके ऊपर, हमारे हृदय में कितना आता है यार, इतनी श्रद्धा है उनकी। पांडव 5000 साल पहले थे, और आज भी भागवतम में हम उनकी महिमा पढ़ रहे हैं। भीष्म पितामह ने अपने जीवन में कष्ट देखे, लेकिन आज भी हर साल भीष्म पंचक में उनकी स्तुति होती। ये कष्ट नहीं होते तो क्या उनकी इतनी सारी व्याख्या होती, इतना सारा उनका गुणगान होता। तो भगवान चाहते मुझसे ज्यादा गुणगान मेरे भक्तों का हो। तो भले मेरे लिए ये कहेंगे कि भाई कृष्ण तो अपने भक्तों को दुख देते हैं, लेकिन भक्तों के लिए क्या कहेंगे कि देखो इतने सारे कष्टों में भी भगवान के प्रति उसका विश्वास नहीं छूटा। तो ये मेरे भक्त के विषय में जब कोई बोलता है ना, तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, और वो जानते भी, ऐसा भी नहीं है कि कष्ट आते हैं
तो सहायता नहीं करते। प्रत्येक क्षण में प्रहलाद के जीवन में कष्ट तो आए, लेकिन कौन सा ऐसा कष्ट था कि प्रहलाद को दुख दिया? हाथी आया था उसके ऊपर पैर रखने के लिए, लेकिन वो हाथी भी नमस्कार करने लगा। होलिका आई थी उसको अग्नि जलाने में, लेकिन चली तो होलिका ना, प्रहलाद को तो कुछ नहीं हुआ। उसी तरह से जहर पिलाने के लिए मीरा को दिया गया, लेकिन उसको जहर ने कुछ असर तो नहीं किया ना। तो जितने भक्तों, अभी पांडवों के ऊपर कितने कष्ट आए। दुर्वासा मुनि आ गए थे 10,000 को शिष्यों को लेकर उनकी परीक्षा लेने के लिए, उनको श्राप देने के, लेकिन भगवान ने एक दाना खाकर उनको तो उनकी सुरक्षा कर दी ना। द्रौपदी के ऊपर इतना बड़ा संकट आने वाला था, चीर हरण होने वाला था, लेकिन क्या हुआ था? वो कृष्ण स्वयं साड़ी बनकर लिपट गए। कैसे उसके भक्त को कोई कष्ट पहुंचा सकता है? मजाल है किसी की जो कृष्ण की शरण में हो और उसको कोई दुख हो, कोई संकट हो, तो दुख तो केवल दुनिया वालों को ये दिखाने के लिए है कि देखो इस स्थिति में मेरा भक्त कितना दृढ़ निश्चय के साथ मेरी भक्ति कर रहा है, कितना प्रिय भक्त। तो ये सब हमें यही सिखाते हैं, जो भी शास्त्र है, जो भी इतिहास है, कि हमें भगवान के प्रति अपने विश्वास को इतना दृढ़ करना है, इतना दृढ़ करना है कि सिचुएशन चाहे कोई भी हो, वो भगवान की ओर आई है, भगवान की ओर से ये योजना है और वो कभी गलत नहीं होती। जैसे एक बहुत ही सुंदर उदाहरण है कि जब अर्जुना स्वर्ग में गए थे, अर्जुन को एक उर्वशी नाम की अप्सरा है, उन्होंने प्रपोजल कहा था। उन्होंने कहा था कि मैं आपकी संतान की माता बनना चाहती हूँ। तो अर्जुन ने उस उर्वशी का ये प्रपोजल अस्वीकार किया, बोला नहीं, आप तो हमारे पूर्वजों की पत्नी रह चुकी हो, मेरे लिए तो आप माता के समान हो। और उर्वशी को बहुत ज्यादा क्रोध आया। इस अप्सरा का ये बहुत बड़ा अपमान है कि कोई उसे स्वीकार नहीं करे। उसने कहा हम अप्सराएं हैं, हमारा किसी के साथ कोई संबंध नहीं होता है, हम भोग्य हैं और आप भोगता हो, आप मुझे भोग कर सकते हो। लेकिन अर्जुन ने कहा नहीं, आप अपना धर्म पालन कर रही हो और मैं अपना धर्म पालन करता हूँ। हमारा धर्म है कि जो हमारे पूर्वज होते हैं उनका आप आदर करें, उनका सम्मान करें, तो मेरे लिए तो आप माता के समान हो। और ये कितना बड़ा एग्जाम्पल है एक शुद्ध वैष्णव का कि उनके अंदर वासना नहीं है, लेकिन फिर भी, ये तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन फिर भी क्या हुआ, भक्त लोग कितने मजे से कथा सुनते हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो लेकिन है ना, उर्वशी ने जैसे ही अर्जुन ने उसको मना किया, उर्वशी ने उसको श्राप दे दिया, बोले तुम मर्द बनने के लायक नहीं हो, तुम नपुंसक बन जाओ। कितना भयंकर है ये श्राप अगर देखा जाए। उस समय के लिए अगर कोई भी होता तो उनको लगता यार ये इतना धर्म के ऊपर चल रहे, फिर भी उनके साथ ऐसा हो रहा है, इतना खतरनाक श्राप देने की जरूरत क्या थी? उसको थोड़ा गुस्सा कर देती है, लेकिन उस टाइम पीरियड के लिए हमें लग सकता है कि ये गलत हुआ उसके साथ, लेकिन आगे जाके पता चलता है जब अज्ञातवास होता है, सब जितने पांडव है ना खुद को बचा सकते थे, छुपा सकते थे, लेकिन अर्जुन जब आता है तो दूर से पता चलता है, जैसे सूर्य चमकता है ना, पता चल जाता है। कितना छुपाएगा खुद को सूर्य तब तक नहीं छुपाएगा जब तक बादल नहीं आएंगे। तो ये जो भेड़ा लल्ला का उसको जो श्राप मिला था बनने का नपुंसक, ये एक बादल की तरह था, ताकि उसको उस एक अज्ञात वर्ष के समय में छुपा सके उसको। तो ये भगवान की योजना, वो फ्यूचर देख कर प्रेजेंट को योजना करते हैं। वो प्लानिंग जो प्रेजेंट, हमको नहीं पता था कि आगे जाकर उनको ऐसा होने वाला है, तो हमको हर दफा लगता है ये कैसे हो, ये क्यों, लेकिन होता तो भक्तों के साथ कभी बुरा हो ही नहीं सकता। भगवान ने लिख कर दे दिया। अर्जुन को कहते हैं कि जो पुण्य के रास्ते पे चलते हैं ना, उनको कभी भी जो अधर्म है उनका कभी भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। आगे कहते हैं संस्थिते
रथं पाण्डवो वृद्धा बाल प्रजावधू पुष्मत्कृते बहुन् क्लेशान् प्राप्ता तो कवति मुहुः। कि संस्थिते रथ अर्थात मृत्यु के पश्चात अतिरथ यानी महान सेना नायक पांडव, या कहते हैं जहां तक मेरी पुत्रवती कुंती का संबंध है, वे महान सेनापति पांडव की मृत्यु होने के उपरांत जब वृद्धा बाल प्रजावधू, उन्होंने अपने बच्चों की इतने सुंदर तरीके से पालना की और उन्होंने हमेशा धर्म के अनुसार कार्य किया, और जब वो विधवा हो गई इसके कारण उसने भयंकर कष्ट सहे, उनके जीवन में बहुत सारे कष्ट आए, और अब जब तुम लोग बड़े हो गए हो तो भी वह तुम्हारे कर्मों के कारण काफी कष्ट भोग रहे हैं। यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि कष्ट हमको कर्मों के कारण मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी कुंती महारानी को पांडवों के कर्मों के कारण, यानी कि पांडवों ने ऐसा, देखो कष्ट हमारे जीवन में आते ना अलग अलग तरीकों से आते हैं। एक तो जो हम अपने कर्म करते हैं उसके अनुसार कष्ट आते हैं, एक जो हमारा मात्र होता है ना, अगर कोई माता भी अपराध करती है ना तो उसका भी कुछ अपराध का दंड जो है वो अपने संतान को मिलता है, या संतान अगर कोई अपराध करती है तो उसका दंड जो है वो माता पिता को भी मिलता है। जैसे अगर हमने सही शिक्षण नहीं किया संतान का तभी तो वो अपराध कर रहा है। जैसे आप लोगों को एक छोटी सी स्टोरी तो पता ही होगी, एक व्यक्ति जो है वो चोर था, उसको सजा मिली कि तुम्हारे हाथ काट दिए जाए। उसने कहा कि ठीक है, लेकिन मैं पहले अपनी मैया को बुलाना चाहता हूँ, तो उसने अपनी मैया के ऊपर वार करना चाहा। अदालत ने कहा क्यों? बोला इसने पहले मुझे टोका क्यों नहीं, जब मैं छोटा था कभी पेंसिल चोरी करके आता था स्कूल से, कभी कॉपी चोरी करके आता था, वो मुझे कुछ बोलती नहीं थी, अगर उसी दिन उसने रोका होता तो मैं इतना बड़ा चोर नहीं बनता ना, तो सजा की अधिकारी तो वास्तव में मेरी माता है ना। उसी तरह से माता अगर कोई अपराध करती है, जैसे उसका संतान बड़ा है और वो उसका फर्ज है कि पिता के बाद माता की सुरक्षा करना, उसको जो भी उसकी आवश्यकता है वो पूरी करना, लेकिन अगर वो नहीं कर रहा है और माता को उसके कारण कोई अपराध करना पड़ता है तो डेफिनेटली संतान को उसका लाभ मिलता है, क्योंकि पिता नहीं है तो संतान की कर्तव्य है कि माता को संरक्षण प्रदान करें। लेकिन यहाँ पर क्या है, और एक और तरह से दुख मिलता है, वो ये है कि भगवान की योजना के कारण दुख मिलता है। भगवान बनाते हैं प्लाने किसको दुख मिलना है। जैसे बहुत ही सुंदर आप लोगों को एक उदाहरण से समझ में आएगा, थोड़ा भौतिक है लेकिन मजा आएगा सुन के, कि देखो भगवान क्या चाहते हैं, भगवान की योजना क्या है कि तुम मुझसे प्यार करो, बस एक ही योजना है कृष्ण की कि तुम मुझसे प्यार करो। और वो शुरू से लेकर आखिर तक हर जन्म में एक ही प्लानिंग करता है कि किस तरह से तुम मुझसे प्यार करो। लेकिन क्या है, हम उसकी ओर ध्यान ही नहीं देते। तो हिंदी मूवीज में कैसा होता है, जब से वो कॉलेज में आती है ना लड़की और लड़का होता है, वो उसको आकर्षित करने का प्रयास करता है किसी भी तरह से कि मुझसे प्यार करे, मुझसे प्यार करे, लेकिन लड़की उसको है ना इम्पोर्टेंस देती नहीं है, अवॉइड करती है, इग्नोर करती है। तो फिर जब थोड़ा बड़ा हो जाता है, थोड़ा सा मैच्योर हो जाता है, फिर सोचता है कि कुछ प्लानिंग करनी चाहिए। फिर क्या करता है, 4 बाड़े के गुल्ले लेके आता है और सबको है ना सोच पर लेता है, तुम लोग क्या करो कि अभी आएगी वहां से, आएगी ना तो तुम उसको छेड़ना, उसको छेड़ोगे, उसके साथ ना अब्यूज करोगे, तुम्हें क्या करूंगा, मैं आऊंगा और मैं फाइटिंग करूंगा, मैं उसको मारूंगा, उसको मारूंगा, उसको मारूंगा, उसको मारूंगा। फिर क्या होगा, फिर आप लोग चले जाना। फिर लड़की जो है वो मेरी ओर आकर्षित हो जाती है ना, ऐसा होता है। तो फिर वो वाकई में वो लड़की बोलती है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप अगर नहीं आते समय पर तो फिर पता नहीं क्या हो जाता। वो बोलता नहीं नहीं ये तो मेरा कर्तव्य था, मैं तो आपकी रक्षा करना तो मेरा कर्तव्य। तो उसी तरह से क्या होता है, भगवान ना कब से जन्म जन्मांतर से हमको इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं।
अभी देखो दुनिया में कितने सारे सुख हमें मिलते हैं, भगवान सोचते शायद ऐसा करने से मुझे वो खुश हो जाएगा, ऐसा करने से खुश हो जाएगा, मुझसे प्यार करेगा, मुझसे प्यार। देखते हैं मनुष्य जीवन में भी उनको दे देते हैं, लेकिन हम कभी नहीं सोचते कि ये सब कृपा भगवान की ओर से हुई। फिर भगवान क्या करते हैं, फिर बाहर के कुछ लोग भेजते हैं जो कि हमको दुख देते हैं, कष्ट देते हैं, प्रॉब्लम्स देते हैं। फिर अचानक से हमको याद आता है भगवान को, भगवान कृपा करो। फिर भगवान क्या करते हैं, सारे कष्टों को वो मारते हैं, उनके साथ फाइट करते हैं। फिर हम बोलते हैं कृष्णा अगर तुम नहीं होते तो ना जाने क्या होता, तुम नहीं होते तो पता नहीं मेरे जीवन का क्या होता। फिर भगवान बोलते नहीं, मेरा फर्ज था, मैं तो क्योंकि भक्त वत्सल हूँ, मैं तो तुम लोगों का प्रीता हूँ, मुझे तो ऐसा। फिर हमारा क्या हो जाता है, भगवान के प्रति आकर्षण हो जाता है, प्रेम हो जाता है। ये सब इधर से ही आया है। जो कुछ भी लीला है ना, जो कुछ भी घट रहा है ना, वो कृष्ण लीला से ही आ रहा है। तो कृष्ण जो है वो अपने भक्तों को कष्ट देने के माध्यम से भी अपने प्रेम को बढ़ाते हैं। देखो ना, जैसे जैसे कष्ट आता है और वो कष्ट जब सॉर्ट आउट होता है, फिर प्रेम कितना बढ़ता है। जीवन में दुख आने वाला होता है, कृष्ण को याद करते हैं, कृष्ण कृपा करो, कृष्ण की प्रॉब्लम सॉल्व करो। और जब हो जाता है तो हमारा विशाल जो भगवान के प्रति आकर्षण और भगवान के प्रति प्रेम कितना बढ़ता है। तो ये कितने अच्छे कष्ट है ना, बलिहारी माँ दुख के जो पल पल राम रटा है, सुख के माथे सील पड़े जो राम। सुख आता है तो फिर लगता ही नहीं है कि कृष्ण कुछ कर रहे हैं। तो उसी तरह से यहाँ पर ये कुंती सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, सर्वकाल कृतं मन्ये भवतां च यद प्रियं सपालो यदशोलोको वायुरिव घनावली। सर्वकाल कृतम, जो कुछ भी हो रहा है हमारे जीवन में वो काल के प्रभाव से हो रहा है। मेरे विचार से ये सब काल के प्रभाव से हो रहा है। भवतां च यद प्रियम, जिसके वशीभूत होकर हर व्यक्ति लोक लोकांतर में भटक रहा है। ये काल का ही तो प्रभाव है। जिस प्रकार वायु द्वारा बादल इधर उधर हो जाते हैं, हवा आती है, बादल तो बहुत अच्छे होते हैं लेकिन वो उधर उधर कर देते हैं। तो भक्त लोग भी बहुत ही सुरक्षा, सबका कल्याण करते हुए आगे बढ़ते हैं, लेकिन काल जो है उनके जीवन में भी कष्ट डालता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि काल का इतना प्रभाव है कि वो भगवान के भक्तों को कुछ संकट कर सके। तो लेकिन फिर भी ये योजना तो कृष्ण की है। तो यहाँ आगे कहते हैं, यत्र धर्मसुता राजा गदापाणि वृकोदरा कृष्णोस्त्री काण्डीवं चापं सुहृत् कृष्णस्ततो विपः। बहुत ही प्रिय और समझने की बात यहाँ कर रहे हैं कि यत्र धर्मसुतो राजा, तुम साक्षात धर्म के सुत, धर्म के पुत्र हो युधिष्ठिर। गदा पाणी वृकोदरा, और ये जो वृकोदर, ये जो भीम है वो सर्वश्रेष्ठ गदाधर है। कृष्णोस्त्री गांडीवम, अर्जुन का एक नाम कृष्ण भी है। और बोले ये तो गांडीव धनुषधारी है, और गांडीव धनुष का मतलब जितने भी धनुषधारी हैं सब में सर्वश्रेष्ठ दरबार। तो आपके ऊपर विपत्ति तो आनी नहीं चाहिए। क्या क्या क्वालिटीज हैं? आप युधिष्ठिर महाराज धर्म सुतो, धर्म के पुत्र हो। भीमसेन जो है वो सर्वश्रेष्ठ गदाधर है, वृकोदर है। और अर्जुन जो है वो क्या है? अर्जुन सर्वश्रेष्ठ वो गांडीव धनुषधारी है। और उसके बाद उससे भी बड़ी क्या आप लोगों की क्वालिटी है? सुहृद कृष्ण। कृष्ण हर वक्त तुमको उस तरह से बचाने का प्रयास करते हैं जैसे माता अपने बालक को सुरक्षित करना चाहती है। कृष्ण सुहृद कृष्ण ततो विपत्, फिर भी तुम्हारे जीवन में संकट, ये तो समझने की बात ही नहीं है। आगे कहते हैं, अहो अटल काल का प्रभाव कितना अद्भुत है, कितना अद्भुत होता है, इसे काटा नहीं जा सकता। नहीं तो धर्मराज के पुत्र युधिष्ठिर गदाधारी महान योद्धा भीम तथा गांडीव अस्त्र धारण करने वाला बलशाली महान धनुर्धर अर्जुन एवं सबसे बढ़कर
पांडवों के प्रत्यक्ष हितैषी भगवान श्री कृष्ण के होते हुए भी विपत्ति क्यों आती है? तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत ही सुंदर बताते हुए बोलते हैं, जहां तक भौतिक या आध्यात्मिक साधनों की बात थी, उनके पास बहुत थे, धन भी था, शरीर में शक्ति भी थी, उनके पास बहुत, पांडवों के लिए इनकी कमी नहीं थी। भौतिक दृष्टि से वह अच्छी प्रकार से सुसज्जित थे, क्योंकि दो महान योद्धा अर्थात भीम तथा अर्जुन के साथ थे। आध्यात्मिक दृष्टि से राजा स्वयं धर्म के प्रतीक थे, भौतिक दृष्टि से भी उनके पास बहुत कुछ था और आध्यात्मिक साक्षात धर्म थे। और इन सब के ऊपर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की अहितु की कृपा के रूप में उनके लिए स्वयं चिंता करते थे। वो भगवान उनको फिक्र रहती थी उनकी। और फिर भी पांडवों पर इतनी विपत्तियां आई। पुण्य कर्म की शक्ति, सज्जनों की शक्ति, कुशल प्रबंध क्षमता तथा भगवान श्री कृष्ण की प्रत्यक्षा के अस्त्र शक्ति होने पर भी पांडवों को अनेक विपत्तियां देखनी पड़ी, जिन्हें अटल काल का प्रभाव कहा जाता है। काल साक्षात भगवान से अभिन्न है, अतएव काल का प्रभाव श्री भगवान की अचिंत्य इच्छा की दर्शिता है। जब कोई बात किसी मनुष्य की वश पड़ी होती है तो दुखी होने का तो कोई लाभ ही नहीं है। काल जो है वो भगवान की शक्ति है। अगर कहा जाए ना काल क्या, भगवान कहते हैं कालोस्मि, मैं स्वयं काल हूं और लोक क्षयम, इस संसार में आता हूं, सब कुछ जो बिगाड़ने वाला है ना, बनाने वाला भी मैं हूं और बिगाड़ने वाला भी मैं हूं। तो काल के रूप में आता हूं, सब कुछ बिगाड़ के चला जाता हूं। और जैसे मैंने बताया कि भक्त के पास भले कितनी भौतिक शक्ति हो, भौतिक एजुकेशन हो, ज्ञान हो, या भले कृष्ण की सहायता भी हो, फिर दुख क्यों आते हैं? क्योंकि भगवान ऐसा चाहते हैं, भगवान की योजना से ऐसा होता है कि उनके जीवन में दुख आते। कोई बोलेगा भाई भगवान ऐसा क्यों चाहते? तो इसमें वो अपने भक्तों का श्रेय दिखाना चाहते हैं, वो अपने भक्तों का गुणगान कराना चाहते हैं कि इन दुखों के, इन संकटों के, इन कष्टों के होते हुए भी किस तरह से मेरे भक्त निर्भर हैं। इस तरह से ये जब हम श्रवण करते हैं ना, तो फिर हमारी श्रद्धा कितनी बढ़ती है, हमारा विश्वास कितना बढ़ता है हमारा, कि भगवान जरूर रक्षा करेंगे। वो उसने उसकी रक्षा की थी, उसने प्रहलाद की रक्षा की, उसने ध्रुव महाराज की रक्षा की, उसने द्रौपदी की रक्षा की। तो फिर मैं भी तो उसी नाम को पुकार रहा हूँ, वो क्यों नहीं आएंगे? वो अवश्य आएंगे रक्षा करने के लिए। और ये दृढ़ता हमारे अंदर पैदा हो, इसलिए वो अपने भक्तों को माध्यम बनाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि घर में बहू भी होती है और पुत्री भी होती है, लेकिन बहू को कहना बहुत कठिन होता है। सास जो है ना, वो बहू को नहीं बोल सकती, कहीं वो एब्यूज ना कर दे कुछ, फिर वो पुत्री को बोलती है, उसकी गलती नहीं भी होती है, फिर भी वो बोलती है तुम्हें समझ में नहीं आता, ऐसे करना चाहिए, ये सारा किचन में कितना गंद फैला के आई हो, ऐसे नहीं किया करो। तो जब वो सुनती है, अपनी पुत्री सुनती है कि भाई उसको डांट पड़ रही है, तो वो खुद ब खुद अच्छे से करने लगती। तो भक्त जो है, भगवान जो है, वो अपने भक्तों ही कोई डांट प्रकाट करते हैं, अपने भक्तों को ये ना कष्ट भेजते हैं, ताकि साधारण व्यक्ति देखते हैं कि भक्तों के ऊपर कष्ट आता है तो भगवान के ऊपर इतना विश्वास होता है, इतना विश्वास होता है, इतना विश्वास होता है कि भगवान उसकी सहायता करते हैं। तो हम लोग जैसे पतित लोग हैं ना, फिर वो भी हम बोलते नहीं, हम भगवान की भक्ति करेंगे। जब हम भगवान की भक्ति करेंगे तो भगवान अवश्य हमें संरक्षण प्रदान करेंगे, अवश्य हमें हमारा कल्याण करेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, कलि पावन अवतार चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री प्रभुपाद की जय। वेरी गुड। मतलब ये प्रश्न, अर्जुन को जो श्राप दिया था वो तो उसका एक साल का दिया था उसको, असल में उसको ये कहा था कि आप नपुंसक बन जाओ। फिर वापस उसको वहीं पर हमने बोला कि तुमने इतनी बड़ी तो गलती नहीं थी, आपने इसको इतना बड़ा श्राप दिया। फिर इसने बोला कि श्राप खत्म नहीं हो सकता, लेकिन मैं इसको खत्म करके एक साल कर
तो वो उसने अभी उसी टाइम तो नहीं बना था, उसने बड़ी उसका बोले जब भी 1 साल आप वरदान को फिर हाँ। मॉडिफाई उसने किया था हाँ, कि ये हाँ। अपनी मर्जी से कर सकता हाँ है, बोले लेकिन 1 साल तक तो इसको बनना ही पड़ेगा। मॉडिफाई किया, क्योंकि जो उसी टाइम